कथा प्रारंभ होत है। सुनहो वीर हनुमान, गुरु जी भगवान। आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौटाना। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करेउ कर जोरी, फिर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटें, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखे डराई, कहेहु मोरी सिख अवसर पाई। सासु ससुर यस कहेहु संदेशु, पुत्री प्रियपन बहुत कलेशु। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, मन में बहुत कलेश है। पितु ग्रह कबहु ससुरारी, रहेहु जहाँ रुचि होई तुम्हारी। एह विधि करेहु उपाय कदम्बा, फिरहि त होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौटाई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नहीं त मोर मरनु परिणाम, कछु न बसाई भये विधि बाम। अस कही मूर्छ परामहिराऊ, राम लखन सिय आने दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाहि सिर, रथ अति बेग बनाए। गयहूँ जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नप बचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़े रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा की वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवा कर चले। चलत रामु लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावहि, फिरहि प्रेम बस पुने फिर आवहि। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौटाते हैं।
लागत अबद बयावन भारी, मानहु काल राते अंधियारी, घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पाए कहीं एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर्म सहन पर जन जन भूता, सुत हित मिहित मनौ जमदूता, बागन बिटप बेली कुमलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। घर शमशान, कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। हय गय कोट न केली मृग, पुर पशु चातक मोर, पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर सियावर, रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि, पशु पपीहे, मोर, कोयल, चकबे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर। तो कथा विसर्जन हो तो है, विदा हो हनुमान, गुरु जी भगवान, राम लखन और जानकी मैया सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।